नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम अंकुश है और फाइनेंशियल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि इसमें रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। ये होता है हमारा सबसे ट्रेडिशनल, सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड। गोल्ड में हम सभी इंडियंस इन्वेस्ट भी करते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए भी परचेस करते हैं और आजकल तो वैसे भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके आ गए। हम इस वीडियो में आगे यही देखेंगे, क्या गोल्ड में सच में इतने अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं? क्या हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? और उसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सबको एक्सप्लेन करूंगा। बट हम कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर फाइनेंशियल वीडियोस एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये सच में अच्छा लगता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इंडिया में जो गोल्ड है उसका प्राइस डिसाइड होता है तीन फैक्टर्स के ऊपर। ये कमोडिटी है, इसमें कोई रिटर्न्स नहीं आते, इसलिए तीन फैक्टर हैं जो इसका प्राइस डिसाइड करते हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो प्राइस चल रहा है। सेकंड है जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हैं उसको। थर्ड है आपका एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टैक्स के बारे में। 2013 तक गोल्ड पर सिर्फ 1% टैक्स लगता था। उसके बाद 2013 में क्योंकि करेंसी बहुत डेप्रिशिएट हो रही थी, मिस्टर पी चिदम्बरम जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस टैक्स को इंक्रीज कर दिया 10%। 2019 में मिसेस निर्मला सीतारमण ने इस टैक्स को इंक्रीज कर दिया 12.5%। बट 2021 के जो बजट है इसमें मिसेस निर्मला सीतारमण ने इसको डिक्रीज कर दिया 7.5% पर। तो अगर आप देखें गोल्ड का जो टैक्स है वो 1% से 10% हुआ, फिर 12.5% हुआ, लेकिन अब इसको डिक्रीज कर 7.5% पर ले आए हैं। 7.5 होने के बाद अब इसकी जो उम्मीद है कि ये 1% पे जाए या 15% पे जाए, इसका चांसेस बहुत कम है। अब ये स्टेबल रहने वाला है, यहाँ से 1-2% का फ्लक्चुएशन जरूर हो सकता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। इसलिए टैक्स का गोल्ड के प्राइसेस पे इम्पैक्ट अब फ्यूचर में मिनिमल रहने वाला है। सेकंड फैक्टर है करेंसी एक्सचेंज। तो अगर हम देखें 2005-06 के मुकाबले 2020-21 तक इंडिया की करेंसी बहुत डेप्रिशिएट हुई है। अब ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 2013-14 तक हो चुका था, क्योंकि 2013 में 69 रुपीज खर्च करने पड़ते थे, अब 73 या 74 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन इस करेंसी का इतना नहीं हो रहा है। और आगे आगे जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी इम्प्रूव होगी तो ये जो फैक्टर है ये भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके गोल्ड प्राइसेस को। तो थर्ड फैक्टर है इंटरनेशनल प्राइसेस। इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो अराउंड 1750 डॉलर पर आउंस के आसपास है। ये भी एक इक्विटी मार्केट की तरह, शेयर मार्केट की तरह फैक्टर करते हैं। तो कोई रिसर्च बोलेगी कि ये $3000 तक पहुंच जाएगा, कोई बोलेगा ये $1200 तक चला जाएगा। मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं गोल्ड के, जब भी कोई क्राइसिस आता है तब इंक्रीज होते हैं। तो लास्ट ईयर जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, सारे स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुके थे, उस टाइम पर गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में भी $2050 के आसपास गया था। अब वो गिरकर आप समझिए आ चुका है $1750 पे। इसी तरीके से इंडियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो 57,000 के आसपास का प्राइस लास्ट ईयर जून जुलाई में गया था, जो अब गिरकर 44-45,000 पर आ चुका है। तो ये इंटरनेशनल प्राइस का ही असर है जो इंडियन मार्केट में गोल्ड के प्राइस कम हो चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि गोल्ड का जो रिटर्न है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, उसको देखते हैं। चलिए अब थोड़ी नंबर क्रंचिंग कर लेते हैं। अगर हम देखें 31 मार्च 2021 को तो सेंसेक्स के रिटर्न थे 66% और गोल्ड के रिटर्न अराउंड 6%। 5 साल के अगर हम देखें तो गोल्ड के रिटर्न है सिर्फ 10% और सेंसेक्स के 14.1%। सिमिलरली 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर सब में गोल्ड के रिटर्न्स काफी कम है इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स के रिटर्न। यहाँ ये नोट करने वाली बात है, ये टोटल रिटर्न नहीं है, ये एनुअलाइज रिटर्न है। मतलब 5 साल में एनुअलाइज ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न दिए हैं, जबकि सेंसेक्स ने एनुअलाइज 14% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये एबनॉर्मल पीरियड था, बिकॉज सेंसेक्स ने रिबाउंड किया आफ्टर लॉकडाउन और गोल्ड के प्राइसेस कम हुए।
तो इसलिए हम एक साल पहले का डेटा देखते हैं जहां पर गोल्ड के प्राइसेस ने अच्छा रिटर्न दिया था बिकॉज सेंसेक्स लॉकडाउन की वजह से क्रैश हुआ था, वहां पर नेगेटिव रिटर्न थे सेंसेक्स के। उसका इम्पैक्ट हमारे को सभी पीरियड्स पे देखने को मिलेगा। 5 ईयर में भी काफी कम रिटर्न थे, बट हम देखें तो गोल्ड से ज्यादा रिटर्न हमें सेंसेक्स से मिले। तो ये चीज प्रूव करती है कि सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट गोल्ड से लॉन्गर ड्यूरेशन में, जब ज्यादा लंबा पीरियड होगा तो अच्छे रिटर्न्स देगा। गोल्ड इन जनरल आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है जब आपका मार्केट क्रैश होता है या स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, क्योंकि ये दोनों एबनॉर्मल पीरियड थे। तो हम एक स्टेबल पीरियड का रिटर्न देखते हैं और 31 मार्च 2019 से देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो गोल्ड के जो रिटर्न है 1 ईयर, 5 ईयर एनुअलाइज, 10 ईयर एनुअलाइज, 20 या 30, सब में सेंसेक्स ने बीट किया है गोल्ड को। तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं जब स्टेबल पीरियड होता है, जब सही टाइम चल रहा होता है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो गोल्ड को हमेशा स्टॉक मार्केट बीट करेगा। एक चीज और देखते हैं हम लोग, अगर साथ में अगर देखना हो हम लोगों को, तो गोल्ड के प्राइसेस के साथ हम ये देखते हैं कि जो एनुअलाइज रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है, हर साल के रिटर्न है 2008 से लेकर 2020 तक, तो सेंसेक्स और गोल्ड ने हर साल कैसा परफॉर्म किया है। तो मैंने रेड में वो हाईलाइट किया है जहां पर सेंसेक्स डाउन था और गोल्ड के बहुत अच्छे रिटर्न्स आए थे। तो अगर आप देखें 2019 में जब रिसेशन आया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई थी, इकोनॉमिक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी ग्लोबली, तो आप देखेंगे सेंसेक्स ने 38% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, बट गोल्ड 24% का अच्छा रिटर्न दिया था। सिमिलरली 2012 में आप देखेंगे जब सेंसेक्स ने 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, तो गोल्ड ने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। अगेन 2020 में देखें 24%, जब लॉकडाउन हुआ सारा मार्केट डाउन था, तो 24% का रिटर्न था, यहाँ पर 38% का रिटर्न था। अगर हम उल्टा कर दें, जहां पर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, जहां पर स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वहां पर गोल्ड के रिटर्न देखिए। जब 80% था 2010 में, जब रिबाउंड होना शुरू हुआ था आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस, तो गोल्ड का रिटर्न सिर्फ 8% और इसका 80%। सेंसेक्स ने अगेन 18% का रिटर्न दिया 2014 में, 15 में 25%, यहाँ पर इसके गोल्ड के नेगेटिव रिटर्न्स थे। तो अगेन यही चीज प्रूव होती है कि जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा होता तो गोल्ड अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो गोल्ड के रिटर्न अच्छे नहीं होते। अगर हम गोल्ड के प्राइसेस को भी देखें तो यहाँ देखने की बात है कि 2009 से लेकर 2012 तक ऑलमोस्ट आपको 100% का रिटर्न मिला है, 90% कह सकते हैं कि आपको रिटर्न मिला है। बट अगर आप देखें 2012 से लेकर 2019 तक गोल्ड के जो प्राइसेस थे ऑलमोस्ट फ्लैट थे। तो यहाँ पर आपको 8 ईयर्स में ऑलमोस्ट कुछ भी रिटर्न नहीं मिला गोल्ड में। अगेन जब मार्केट क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं आ रहे थे, तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए 43,557 पर लास्ट ईयर 31 मार्च को। जून जुलाई में ये प्राइसेस इंक्रीज होकर 57,000 पे चले गए। बट जब अगेन जैसा हमने पहले भी देखा, मार्केट रिबाउंड हुआ, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट हुआ, तो गोल्ड के प्राइसेस अगेन 31 मार्च 2021 को सिमिलर लेवल पर है, 43,000-44,000 पर। तो जो हम बोलते आए हैं, देखता है, वही चीज प्रूव होती है। अब हम चार्ट के थ्रू 1973 से 2021 तक का डेटा देखते हैं। तो आप देखेंगे गोल्ड के प्राइसेस जो हैं ये यूएसडी में डिनोट हुए हैं, पर ऑन्स हैं ये, ठीक है। अगर आप देखें तो गोल्ड का जो प्राइसेस हैं इंक्रीज हुए हैं 1980 में, अगेन डाउन या फ्लैट, फिर 2010-11 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस था वहां पर इंक्रीज हुए, फिर अगेन डाउन हुए। कब इंक्रीज हुआ? 2019-20 में, अगेन 2021 में ये डिक्रीज होने शुरू हुए। तो इसको डिस्कस करते हैं। 1980 में इन्फ्लेशन था यूएस में बहुत ज्यादा, तब रिसेशन आया था, वहां पर गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए। 2008, 9, 10, 11 में अगेन रिसेशन था, वहां पर गोल्ड के प्राइसेस स्पाइक हुए। अब मैं आपको 2 साल का डेटा चेंज करके दिखाता हूँ।
अब आप यहाँ देखिए गोल्ड के प्राइसेस जून तक कितना अच्छा इंक्रीज हुआ, जैन 20 में, मार्च 20 में ये डाउन हुए, फिर इंक्रीज हुए जुलाई तक, जैसे हमको पता है कि कितने हाई, फिर से ये डाउन होना स्टार्ट हो गए। तो ये है गोल्ड का ट्रेंड। अगर हम 10 ईयर का डेटा देखना चाहेंगे तो 2011-12 के बाद आप देखिए कितना डाउन हुआ है 2016 तक प्राइस है। जो $1900 था पर आउंस, वो $1100 पर आ गया। फिर जब मार्केट ने क्रैश करना स्टार्ट किया 2020 में, तो आप देखिए ये प्राइसेस 2050 तक चले गए थे। बट जैसे ही मार्केट स्टेबल हुआ, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करा, ये 1700 तक वापस आ चुके हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, तभी परफॉर्म करते हैं जब ये मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अभी तक हमने जो गोल्ड के प्राइसेस देखे वो स्टैंड अलोन देखे। अब हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं। तो आप देखेंगे निफ्टी जब 2008 में डाउन था तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे। अगेन जब यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 रिसेशन का टाइम है, जब निफ्टी यहाँ पर डाउन हुआ तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए। निफ्टी ने यहाँ पर भी थोड़ा डाउन होना दिखाया था 2016-17 में, जब डिमोनेटाइजेशन का टाइम था तो गोल्ड के प्राइसेस थोड़े इंक्रीज हुए थे। जब यहाँ निफ्टी फ्लैट था 2012-13 में, जो मैंने आपको रिटर्न दिखाए थे, वहां पर गोल्ड के रिटर्न थोड़े अच्छे हुए थे। तो जब जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, गोल्ड के प्राइसेस इंप्रूव होंगे, अच्छे होंगे, गोल्ड के रिटर्न्स अच्छे होंगे। बट अगर स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा तो गोल्ड हमेशा स्टेबल या नेगेटिव रिटर्न देगा। गोल्ड के रिटर्न कंपेयर करने के बाद अब हम देखते हैं कि गोल्ड में जो बेनिफिट्स हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट हैं, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसमें रिस्क क्या क्या है। तो आप गोल्ड कैसे परचेज कर सकते हैं, या तो खुद के कंजम्पशन के लिए करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है स्टोरेज का, उसके बाद प्योरिटी का। आप 24 कैरेट तो आपको मिलेगा नहीं मार्केट में जल्दी से। अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं वो तो 22 कैरेट मिलेगा या 18 कैरेट मिलेगा। सेकंड जो फैक्टर है स्टोरेज, वो एक रिस्क है चोरी का, या फिर आप लॉकर परचेस करेंगे वो एक, नहीं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले सकते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सॉवरेन गोल्ड फंड जो आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। अगर रिटर्न की भी बात करें, जैसे हमने अभी देखा, तो गोल्ड में जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो अराउंड 8 to 10% है। बट स्टॉक मार्केट की अगर हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की बात करें तो 14 से 15% अगर अच्छे स्टॉक्स में या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में किया जाए तो मिल जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो रिटर्न्स के बारे में बात करें तो ये आपका स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड थिंग, जो वॉरेन बफेट सर भी बोलते हैं, गोल्ड जो है वो एक कमोडिटी है। जैसे कमोडिटी होती हैं, जैसे आपकी राइस हो गई है, कोई और भी कमोडिटी, ऑयल ले लीजिए, ये सिमिलर है। इसमें आपको कोई कैश फ्लो नहीं आने वाला बीच में, ना तो आपको कोई स्टॉक की तरह कोई डिविडेंड मिलने वाला है, ना ही आपको इसमें कोई जमीन या आप कुछ परचेस करना चाहते हैं उसकी तरह रेंट मिलने वाला है। और अगर आप गोल्ड आज 100 ग्राम परचेस करते हैं या 10 ग्राम परचेस करते हैं तो अगर 100 साल बाद भी बेचने जाएंगे तो वो 10 ग्राम ही रहने वाला है। उसकी कोई वैल्यू वैसे नहीं बढ़ने वाली कि आपको उसमें कैश फ्लो आया। जैसे स्टॉक मार्केट में आप कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू तो बढ़ती ही है, साथ में उसमें आपको डिविडेंड भी मिलता है। आपने एक जमीन खरीदी तो उसमें आपको रेंट मिलता है, या आप क्रॉप सेल करोगे तो क्रॉप सेल से परचेसिंग होगी, आपकी जो पैसा आएगा वो इसमें नहीं मिलने वाला। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, गोल्ड में अराउंड 8 to 10% के रिटर्न्स हैं। इन रिटर्न्स के साथ सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करके कोई बंदा अमीर नहीं बन सकता, कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास, जो मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए। 8 to 10%, 5%, 10%, जो भी आपका मन हो, अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आपको क्राइसिस के टाइम पे, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होते हैं, एवरी 8 to 10 ईयर्स कुछ ना कुछ इकोनॉमी में होता रहता है, क्रैश होते हैं स्टॉक मार्केट, उस टाइम पे गोल्ड आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा, आपके लिए स्टॉक मार्केट। सेकेंडली लोग कहते हैं
जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो जनरली बिजनेस में हैं या स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं रखते या जो रिस्क एवर्स हैं, उन लोगों के लिए है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, थोड़ा ही करें, वो रियल इस्टेट को प्रेफर करें। उनके लिए भी गोल्ड इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे बता चुका हूँ मैं, गोल्ड में आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं जब क्राइसिस होता है। रियल इस्टेट आपको अच्छे रिटर्न देगा। गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि रियल इस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट, जैसे हमारी होती हैं हाउस होल्ड लेडीज। वो लोगों का हमें पता है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर उन लोगों के पास से लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए निकले थे। तो वो लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, क्योंकि वैसे भी कैश उनको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। तो बेटर है कि गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें वो लोग। सो मैं यहीं पर अपना वीडियो ये यहाँ पर एंड करता हूँ। आप सभी लोगों को पता है किन लोगों को कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करनी चाहिए, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।